जैसा कि थंबनेल से आपने जान लिया होगा कि ये वीडियो जेल को लेकर बनाया गया है। मतलब अगर किसी इंसान को जेल होती है तो उसे किस तरह का जीवन गुजारना पड़ता है, उससे पहले किसी की गिरफ्तारी कैसे होती है, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं, उसे न्यायालय में कब पेश किया जाता है, न्यायालय से जेल भेजने के बाद क्या होता है। कहने का मतलब है कि उसे खाने में क्या मिलता है, कितना मिलता है, क्या वो घर का खाना खा सकता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जेल में रहने के लिए बैरक कैसे दिए जाते हैं, एक बैरक में कितने और किस टाइप के कैदी रखे जाते हैं, जेल के भीतर क्या काम करना पड़ता है, क्या कैदी दूसरे कैदी को मारते हैं, जेल में एक दिन में कितने घंटे का दिन होता है, जेल में कैदियों को कपड़े कौन से मिलते हैं, जेल में कैदियों को सैलरी क्यों और कितनी मिलती है, परिजन कैदियों से कैसे मिल सकते हैं और जेल से रिहाई का क्या नियम है। आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं, अब वीडियो एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब होते रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जेल तब होती है जब न्यायालय द्वारा सज़ा दी जाती है। पुलिस के गिरफ्तार करने पर जेल नहीं होती। पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। कुछ लोगों का सवाल था कि क्या पुलिस रात में भी गिरफ्तार कर सकती है, तो बता दें पुलिस किसी को भी उसके घर से रात में गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर आरोपी सार्वजनिक स्थान में है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा खूंखार अपराधी या कोई लंबे समय से फरार है तो पुलिस को उसके घर से भी गिरफ्तार करने के अधिकार होते हैं। जहां पर बच्चों या किशोर की गिरफ्तारी की जानी है, किसी भी परिस्थिति में बल प्रयोग या पिटाई नहीं की जाएगी। इसके लिए पुलिस अधिकारी सम्मानित नागरिकों को सम्मिलित करेंगे ताकि बच्चे या किशोर आतंकित न हों और कम से कम बल का प्रयोग किया जाए। गिरफ्तार हुए व्यक्ति और उसके परिवार को पुलिस द्वारा तुरंत ही गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, वो भी उस भाषा में जो भाषा व्यक्ति और उसका परिवार अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से समझता हो। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले पुलिस उसके संबंधित थाने में ले जाती है, पूछताछ करती है। हाँ, आरोपी के साथ मारपीट भी की जा सकती है। इन सब के बीच गिरफ्तार व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होता है। गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान किसी भी समय अपने वकील से मिलने की अनुमति होती है। इसके अलावा गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस न्यायालय में पेश करती है। अगर गिरफ्तारी के बाद छुट्टी का दिन आ जाता है तो आरोपी को थाने की बैरक में ही बंधक बनाकर रखा जाता है। एक बार एफआईआर में नाम दर्ज होने के बाद उस व्यक्ति का नाम हटाने का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहता। न्यायालय में पेश होने के बाद जज उस मामले की सुनवाई करते हैं। अगर मामला हल्का है और कुछ भी सामने नहीं आ रहा तो उसकी न्यायिक हिरासत कुछ दिनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है और पुलिस को पूछताछ की इजाज़त दी जाती है। वहीं अगर गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है तो उसे जेल भेजने का हुक्म सुना दिया जाता है। न्यायालय से जेल तक पुलिस ले जाती है। जेल पहुंचने के बाद जेल की कार्यवाही शुरू होती है। वहां की पुलिस भी आम पुलिस से अलग होती है। जेल में सबसे बड़ा पद जेलर का होता है। कैदी के वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी जांच होती है। इसके लिए उसके सारे कपड़े उतारे जाते हैं। फिर कैदी के नाम, पिता का नाम और अपराध का सारा विवरण लेकर उसका एडमिशन जेल में किया जाता है। अगर न्यायालय ने उसकी सज़ा तय नहीं की है तो उसे जेल के कपड़े नहीं मिलते, और अगर सज़ा सुना दी है, जैसे 6 महीने की, माफ़ कीजिएगा, साल भर की, 14 साल या अधिक, जो एक निश्चित सज़ा होती है, अगर वो सुना दी गई है तो आरोपी को जेल के कपड़े दिए जाते हैं। अगर आरोपी छोटे मोटे अपराध करके जेल में गया है तो उसे जेब कतरों, चिंदी चोर, जमीनी झगड़े या फिर सार्वजनिक स्थानों पर माहौल खराब करने वाले कैदियों के साथ रखा जाता है। अगर कैदी हत्या, बलात्कार और डकैती जैसे गंभीर अपराध या क्रूरता करके आता है तो उसे अलग से उस बैरक में रखा जाता है या उसके जैसे कैदियों के साथ रखा जाता है। हो सकता है बैरक के अंदर भी उसके हाथ पांव जंजीर से बांधे जा सकते हैं। एक आम कैदी को खाने के लिए क्या मिलता है ये भी जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कैदी के एडमिशन के दौरान उसे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। एक आम कैदी को खाने के लिए एक प्लेट, एक गिलास, सोने के लिए एक दरी और कंबल दिया जाता है। जेल के अंदर वीवीआईपी सुविधा भी दी जाती है, जिसे सुपीरियर क्लास सुविधा कहा जाता है। इसमें कैदी के लिए एक मेज, सोने के लिए एक लकड़ी की चौकी, अखबार, दरी, कॉटन की चादर, मच्छरदानी,
एक जोड़ी चप्पल, कूलर, बाहर का खाना या जेल में अलग से बनाया गया खाना जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आम कैदियों को जेल में खाने के लिए क्या दिया जाता है। देखिए, जेल में हर राज्य की स्थिति अलग अलग है, फिर भी हम आपको औसतन बता देते हैं। जेल में शाकाहारी खाना ही मिलता है, मांसाहारी नहीं मिलता। सुबह नाश्ते में चाय और पाव रोटी दी जाती है। दोपहर के खाने में दाल चावल या दलिया दाल दी जाती है। दाल या सब्जी दोनों में से कोई एक ही चीज़ परोसी जाती है। इसके अलावा 5 रोटियां दी जाती हैं। दाल बहुत ही पतली बनाई जाती है। शाम को एक बार फिर चाय मिल सकती है, हालांकि ये सभी जेलों में नहीं है। रात के खाने में सब्जी और रोटी या फिर दाल रोटी दी जाती है। खाने की क्वालिटी कोई ख़ास नहीं होती। अगर जेल के खाने से आपका पेट नहीं भरता तो आप एक्स्ट्रा काम करके अपना खाना यानी आहार बढ़वा सकते हैं, जिसके लिए जेलर की परमिशन ज़रूरी है। किसी खास दिन पर सुबह के नाश्ते में पोहा भी दिया जा सकता है और कभी कभी महीने में एक आध बार जेल में पूड़ी सब्जी और हलवा भी बनाया जाता है। जेल के भीतर इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना खाना खा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पहले से रह रहे कैदी आपका खाना छीन भी सकते हैं, जिसमें जेल प्रशासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी। पानी के लिए अगर आपका जेल द्वारा दिया गया कप चोरी नहीं हुआ है तो आप उसमें पीजिए। अगर कप चोरी हो गया है, जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो फिर आपको चुल्लू से ही पानी पीना होगा। जेल में बाहर का खाना अलाउ नहीं होता। अगर आप बाहर का खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं जेल में काम की। तो आपको बता दें कि जेल में आपसे काम कराया जाता है, जैसे कारपेंटर का काम, कहीं दूर ले जाकर खुदाई करवाएंगे, चट्टान तोड़ना, कुछ साफ सफाई का काम वगैरह करवाया जाता है। यानी कि शारीरिक परिश्रम वाला काम ही करवाया जाता है। कैदी लोगों में कुछ अलग काबिलियत के लोग भी होते हैं, उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से काम दिया जाता है। जेल में बहुत अच्छा और मेहनत का काम करने वालों को 111 रुपये रोज़ाना, थोड़ा बेहतर करने वालों को 95 रुपये रोज़ाना और साधारण काम करने वालों को 87 रुपये रोज़ाना के हिसाब से वेतन मिलती है। जब कैदी की रिहाई होती है तो ये सारे पैसे एक साथ जोड़कर दिए जाते हैं। जेल में मैनुअल के हिसाब से कैदी महीने में 2 बार किसी से भी मिल सकता है। एक बार में 3 व्यक्ति मिल सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कैदियों के लिए ई मुलाकात सिस्टम बनाया है, जिसमें आप कैदियों से वीडियो कॉल या कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का सवाल है कि जेल में एक दिन कितने घंटे का होता है। तो जेल में एक दिन 24 घंटे का ही होता है, बिल्कुल सामान्य की तरह। अब आखिर में आते हैं कि जेल से रिहाई कैसे होती है। देखिए, इसके 2 नियम हैं। जैसा एक तो कोई कैदी सज़ा काट कर जेल से छूटता है, तो वहीं दूसरा नियम है जमानत पर छूटने का। जमानत पर वकील की दलील और जज के फैसले निर्भर होते हैं। जज कैदी के अपराध को देखता है, कैदी की प्रवृत्ति को देखता है और उसके छोड़ने के बाद की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के बाद उसे जमानत दे देता है। आपको बता दें, जमानत के बाद बची हुई सज़ा वापस काटने के लिए कैदी को दोबारा जेल जाना होता है। एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि जब कोई कैदी अपनी पूरी सज़ा काट कर घर लौटता है तो जेल से एक उसके शरीर पे ठप्पा लगा दिया जाता है। उस ठप्पे से इस बात की पहचान होती है कि ये जेल से छूटकर आया है। आप जेल से अपने घर तक किसी भी वाहन में यात्रा कर सकते हैं, आपका किराया नहीं लगेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर कोई जानकारी आपको गलत लगी हो या कुछ ओपिनियन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उसका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे रिसर्च करने के बाद उसमें और अच्छी वीडियो बनाने की। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। थैंक यू।